भाई मैंने सुना था कि ईमानदारी बहुत महंगा सौदा है, लेकिन जो हमारे साथ हुआ, किन सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, आज मैं बताऊंगा। आज मैं राहुल को लेके आया था क्योंकि राहुल को बैग और ये इसकी बुक्स, ज्योमेट्री, जो ज़रूरत थी सारी चीज़ मिल गई। राहुल को तो मैंने सारी चीज़ें दिलवा दी, लेकिन ये मेरे वाला है, ये पढ़ते थे डीएवी पुलिस लाइन में। तो इनको बच्चे बोलने लगे कि क्या बोल रहे थे, क्या बोलते थे, तेरे पापा को नौकरी से हटा दिया। तो बच्चों पे भी दिक्कत आई मेरे पे, तो हमने वो स्कूल ही छोड़ दिया। ठीक है, ही बड़ा स्कूल। तो एक दो ईटर था, मतलब गटी आदमी था। जब हमारा बुरा वक्त चला हमारे साथ, हमें झूठे वो डाले गए हमारे ऊपर आरोप और नौकरी से हटाया गया। तो उसका असर मेरे बच्चों पे भी पड़ा। मैं ये कुछ ये भी कह रहे थे, इसके बच्चों को कौन पढ़ा देगा, अट्टा कट्टा हूँ मैं पढ़ाऊँगा, तो थोड़े पढ़ाएगा घटी आदमी। मतलब बुरे वक्त में भी हमारे ऊपर तो राजनीति कर रहा था अपनी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, राहुल बेटे सारी चीज़ मिल गई तो भाई पढ़ कर दिखा दे। 1 साल हो गए यू भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है और मेरे वाले भी मैंने ऑक्सफोर्ड में लगा दिए। तेरी तना कोई दिक्कत तो नहीं भाई? ना जी। कोई और किसी चीज़ की ज़रूरत ना। तो भाई इसकी भी पूरी साल की किताब कापी जो भी हैं, और जितने की भी बीच बीच में कोशिश होगी। अब बहुत लग गया हूँ मैं इनमें किताब कापियाँ में तो। और मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ हम पिछले 3-4 साल पीटी होती रहती हैं, खेल होते हैं तो बच्चे तोड़ भी देते हैं। तो आज 2 साल 3 साल पहले जब मैं डॉक्टर रमनदीप लोहान यहाँ पौधे लगा रहे थे, हमने लाइव भी किया था, उन्हीं पौधों के बीच में खड़े होकर हमने सोचा चलो एक मैसेज ये देते हैं कि ईमानदारी कितनी महंगी है। बच्चों पे असर पड़ा, बच्चों के स्कूल छूट गए। तो पढ़ेंगे तो अब भी, ये तो नहीं है कि भाई नहीं पढ़ेंगे भाई। राहुल पढ़ोगे ना, बस तुम पढ़ लो अपने फालतू, अट्टे कट्टे हम कमाएंगे, अपने बच्चों को पालेंगे और उन ज़रूरतमंद बच्चों की जिनकी हम देखभाल करते आ रहे हैं, प्रयास करेंगे कि भाई उसको रेगुलर रखा जाए, उन बच्चों को पढ़ा लें। जब राहुल कामयाब हो गया नहीं, फिर मेरा तो वैसे ही मैं खुश हूँ। और भाई गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, सारे भाई पौधे लगाएं। और मेरा ये एक छोटी सी वीडियो डालने का ये मकसद था कि ईमानदारी बहुत महंगी होती है, और चाहे कितनी भी महंगी हो, जब तक जिएंगे ईमानदारी से काम करेंगे और हमारे बच्चों को भी यही संस्कार देंगे। ईमानदारी इधर हो गए, ईमानदारी इधर हो गए हैं। चल भाई, तो ये हमारे लगाए हुए पौधे हैं और बहुत सी बातें थी भूल गया भाई मैं, क्योंकि जब माइंड वॉश हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, तो मेमोरी को दोबारा रिपेयर करने में टाइम लगता है। हम किन सिचुएशनों से गुजर रहे हैं हमें पता है, हमारे परिवार को पता है, हमारे उन भाइयों को पता है जो हमारे दुख में हमारे साथ खड़े रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो आज तक ना किसी को बताई और ना चाहते कि हम बताएं हमारी वजह से। जैसे आज हम जो सिचुएशन हमारे साथ हो रही है, किसी का परिवार रुड़े, किसी के बच्चे तंग हो, किसी की नौकरी जाए, और उन चोर आदमियों से जिन्होंने साजिशें रची, जिन घटिया लोगों ने साजिशें रच के बदनाम करने का प्रयास किया। और कुछ ये यूट्यूबर भी थे उनके साथ मिले हुए, जो डरपोक हैं, जो डरते हैं भ्रष्ट लोगों से। और जो देखो, मैं तो किसके क्या काम आ सकता हूँ, छोटे मोटे काम आ सकता हूँ। जो बड़े लेवल के मगरमच्छ, चोर, भ्रष्ट आदमी हैं, उन्होंने ये अपने चमचों से काम लेना होता है, उन चमचों को खड़ा किया। सुनील तो ये करता था, सुनील तो वो करता था। टाइम आएगा, ये वक्त, ये बड़ा बलवान होता है और ये भगवान, ये सब चीज़ें प्रकृति जवाब देगी। और भाई जिन्होंने हमारा परिवार ख़राब करने का प्रयास किया है, रोड़ने का प्रयास किया है, देखो हम तो आज भी ठीक हैं। और भगवान उनको कहते हैं कि जो ये चक्की है ना, भगवान की चक्की बड़ी आराम से पीसती है, बड़ा नन्ना पीसती है वो, और इससे कोई नहीं बचता, भगवान के कैमरे से भी कोई नहीं बचता। मैं तो यही कहूँगा, साजिश रचने वालों, आपने हमें और भी स्ट्रॉन्ग बनने का मौका दिया, और जल्दी ही भगवान ने चाहा तो फिर आपके बीच में होंगे। वही हमारा प्रयास होगा, समय टिक्के चिट्टा मुक्त हमारा हरियाणा, और जहाँ दूध दही का खाना, पर्यावरण के लिए काम करेंगे। और राहुल जैसे हमारे बच्चे हैं जो, उनके लिए काम करेंगे। क्योंकि राहुल की जब वो वीडियो आई थी शुरू में, राहुल रो रहा था, किसने डाली थी, जिस भी ने भी डाल लिया, हमारे तक भी आई। बड़ी प्रयास किए, पढ़ाया लिखाया, आगे भी लग रहे हैं,
मकान बनवाया भाइयों ने, और हम तो एक माध्यम थे, आज मकान में रहने वाला नहीं है भाई कोई। वही बात है, तो संजय भाई और उनकी फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद, जो राहुल जैसे बच्चों की मतलब वो देखभाल कर रहे हैं आजकल। तो राहुल भाई क्या करना है, घबराना घबराना नहीं है, नाम कमाना है, और नाम मेहनत से कमाया जाता है। ये 4 आदमी इकट्ठे कर लिए, ये बोला जी समय करेंगे रिश्ते कौन करेगा। अरे तू अपनी छोरी ने घर बिठा रहा, तू कर देता हूँ। तो ज़्यादा बोलने का तो मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन भगवान एक बार ये मेमोरी पूरी सेट कर दे, फिर देखेंगे होता क्या है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आ जाओ।